नमस्कार, मैं ज्योति सिंह स्वागत करती हूँ आपका एशिया मेट्रो न्यूज़ में। अभी हम लोग मौजूद हैं एडवोकेट तेजविंदर खरविंदा जी के साथ। एक मूवी तो आपने सुनी ही होगी, काफ़ी चर्चा में है। उस मूवी है उसमें श्री राम जी और सीता माता जी का काफ़ी अपमान किया गया है। हमारे हिंदू धर्म का कहा जाए तो अपमान किया गया है, और पहले भी हमारे हिंदू धर्म को लेके ऐसी मूवी बनाई गई हैं, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि सीता माता को काफ़ी उसमें अपमानित करके दिखाया गया। काफ़ी ऐसे सीन हैं जो लंका है, सभी को पता है, जैसे कि पूरे भारत में हमारे में कि सोने की बनाई गई थी अपने धर्म के बारे में छोटे छोटे बच्चों तक को, लेकिन उसमें इतना तक दिखाया गया है कि जो वो लंका है वो भी बताया जा रहा है कि ब्लैक कलर की दिखाई जा रही है। और इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तेजविंदर खरविंदा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इसमें सुनने में आया है कि आपने कोई कोर्ट में नोटिस वगैरह लगाया है, तो एक्चुअली पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मैंने नोटिस भेजा है ये पूरी इनकी जो आदि पुरुष की कास्ट टीम है, इन सभी को मैंने नोटिस भेजा है। और ये नोटिस मैंने श्री धार्मिक रामलीला कमेटी हमारी 30 साल से यहाँ पर होती है फरीदाबाद में NIT में, तो मैं उनका प्रेसिडेंट भी हूँ रामलीला कमेटी का। तो उस कैपेसिटी से उस बिहाफ पे मैंने इन सबको नोटिस भेजा है। ये जो नोटिस गया है ये T सीरीज़ फिल्म को दिया है, इनका डायरेक्टर भूषण कुमार को, कृष्ण कुमार को, डायरेक्टर ओम राउत को, और मनोज मुंतशिर जो इसके लेखक हैं, और प्रभास जिन्हें राम का रोल प्ले किया है, रावण का रोल प्ले करने वाले सैफ अली खान को, और सीता माता का रोल प्ले करने वाली कृति सेनन को, सबको मैंने नोटिस भेजा है ये। और नोटिस भेजने की वजह क्या है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे धर्म के साथ बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ किया है इस पिक्चर में। रामायण जो है अपने आप में पूरा एक ग्रंथ है, कोई कहानी नहीं है कि जिसके साथ छेड़खानी कुछ भी कर सकते हो आप। जो जैसा हुआ वैसा ही आपको दिखाना पड़ेगा, उसकी मूल भावना के साथ, आप मूल आत्मा के साथ रामायण की आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसमें किस तरीके से आप देखेंगे डायलॉग्स जो लिखे हैं, मैं कहूँगा अगर मैं मनोज मुंतशिर जो इसके लेखक है, जो डायलॉग्स लिखे हैं, अगर मैं उसके लिए कहूँ कि बहुत नालायक और बेहुदा इंसान है वो, तो इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इतने बुरे बेहुदा डायलॉग्स उसने इस रामायण में लिखे हैं कि हमारे बच्चे उससे, अगर हमारे बच्चे वो मूवी देखने जाएंगे तो क्या उस थिएटर से बाहर निकलेंगे तो क्या उनके मन में होगा कि इस तरह हमारे प्रभु राम की छवि क्या दिखाई जा रही है। ये किस तरह से मैंने वो सीन देखा जिसमें रावण जो है प्रभु राम को उठाकर फेंक रहे हैं और कई किलोमीटर दूर जाके राम जी गिर रहे हैं। कभी ऐसा होता है क्या रामायण में? जब मैंने मतलब रावण ये भी दिखाया गया है कि प्रभु राम को उठाकर रावण ने फेंक दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाया गया, और जिसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब मैं गुस्से में हम लोग इतना भर गए, क्योंकि हम कई साल से रामलीला कर रहे हैं, और रामलीला करने का उद्देश्य भी ये होता है कि हम लोगों तक प्रभु राम के जीवन में जो उन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम जो आदर्श स्थापित किए थे, चाहे वो एक पति के रूप में हो, चाहे एक भाई के रूप में हो, चाहे किसी पिता के रूप में हो, चाहे एक मित्र के रूप में हो, प्रभु राम ने तो ऐसे ऐसे आदर्श स्थापित किए थे अपने जीवन काल में, ताकि आने वाले युगांतर तक लोग उनको उदाहरण की तरह देखें। और आज जो इस मूवी में दिखाया गया है, इस मूवी ने इतनी बुरी तरह आहत किया है कि मैं जितने शब्दों में उसकी कड़े शब्दों में निंदा करूँगा कम होगी। अभी कुछ ही 2 दिन पहले मनोज मुंतशिर जो बहुत ही नालायक और बेहुदा इंसान है, जिसने इसके डायलॉग्स लिखे हैं, उसने यहाँ तक कह दिया कि हनुमान जी जो है वो भगवान ही नहीं है, वो तो एक भक्त थे, और हम लोगों ने हनुमान जी को भगवान बनाया है। जबकि उस नालायक इंसान बेहुदा को इंसान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रभु हनुमान जी हैं वो हम सबके आराध्य देव हैं वो, और वो भगवान शिव के 11वें रौद्र रूप हैं। तो जैसा हनुमान जी को ये बताया गया है कि वो तो भगवान ही नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे हमारे? देखिए, ये हमारी अपनी ही कमियां हैं, हम लोगों की अपनी कमियां हैं कि हम इसको नहीं रोक पा रहे। सबसे पहला मेरा सवाल इस बात के ऊपर, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? सेंसर बोर्ड ने ऐसी पिक्चर को देखने के बाद ही किसी पिक्चर को सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो कैसे सर्टिफिकेट दिया गया इसमें, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सेंसर बोर्ड ने कैसे जारी किया ये। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, माता सीता जो है वो नेपाल की बेटी थी, ये सब जानते हैं, हम लोग शुरू से जानते हैं, जनकपुरी नेपाल में है। उनसे भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने इस पिक्चर को जिस इस पिक्चर में दिखाए हैं, जिस तरीके से बेहुदा डायलॉग्स लिखे हैं, जैसे कोई गुंडागर्दी हो रही हो, इस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है। तो नेपाल तक जैसे देश ने इस पिक्चर को बैन कर दिया, पर हमारा देश जहाँ पर प्रभु राम का जन्म हुआ उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और यहाँ पर पिक्चर को बैन नहीं किया जा रहा। क्यों? मैं यही चाहता हूँ कि अब मैं अपनी सरकार से भी यह अनुरोध करता हूँ कि इस पिक्चर को तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए, ताकि और लोग इसको ना देखें। जो लोग नहीं देखेंगे वहाँ तक ये पिक्चर का संदेश पहुँचेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। इसलिए इस पिक्चर को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इन लोगों को एक लीगल नोटिस दिया है
यह लीगल नोटिस इन 8 लोगों को दिया गया है, जिसमें 15 दिन का समय इनको दिया गया। मैंने 15 दिन के अंदर हमारी रामलीला कमेटी से ये लिखित में माफ़ी मांगेंगे और आम जनता से जिनके दिलों को तोड़ा है इन्होंने, जिनके आराध्य देव को इन्होंने जो है इस तरीके से बेहुदा डायलॉग्स दिखाकर उनकी हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनसे भी माफ़ी मांगे सबसे ये। और यदि ऐसा ये नहीं करते तो मैं फरीदाबाद न्यायालय में इन सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाऊंगा, इन सब के खिलाफ। और ये करना इसलिए ज़रूरी है, यदि आज हम इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाते, उदाहरण नहीं देते, तो आगे आने वाली कई पिछड़े और आएंगी और हमारे बच्चे इस तरह से इन पिछड़ों को देखकर गलत सीख लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह और लोग सामने आएँ, आवाज़ उठाएं इनके खिलाफ। इन हिंदू धर्म का हमारा अपमान किया गया है, उसके खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि इनको सबक मिले। इन्होंने जो पैसा कमाने के लिए हमारे धर्म को एक निशाना बनाया है, वह ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सबके सब ये माफ़ी मांगे, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है सर, ये लोग माफ़ी मांगेंगे? अगर नहीं मांगते तो देश में कानून नाम की भी कोई चीज़ है। वो कानून जो है, वो हमारी अदालतें जो हैं वो ऐसी नहीं है। अगर कोई नहीं माफ़ी मांगेगा तो उसको सज़ा देने के लिए हमारे कानून में बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत इनको जेल भी होगी। जो 295A धारा हमारी है IPC की, उसमें 3 साल तक का कारावास हो सकता है इन सबको, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो ये सब कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द आपके सामने 15 दिन बाद अगर इनका जवाब नहीं आता मेरे पास नोटिस का, मैं इन सबके खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर करूँगा। तो सर, इसमें यह भी दिखाया गया है कि माता सीता को प्रभु राम जी के ही सामने उठा के ले गए हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं भी रामायण में कहीं ना दिखाया जाता है ना लिखा है। फिर किस आधार पर इन लोगों ने इतनी अपमान किया है हमारी रामायण और अपने हिंदू धर्म का? देखिए, हर बच्चा जानता है कि जिस समय सीता हरण हुआ था उस समय लक्ष्मण जी कुटिया में थे और वो लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, और ताकि वो और लक्ष्मण रेखा के डर से रावण साधु का रूप धारण करके आते हैं और माता सीता को लेके जाते हैं। और उस समय ना राम वहाँ पर मौजूद होते हैं ना लक्ष्मण जी मौजूद होते हैं, वह नहीं देखते। पर इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि रावण सीता का हरण करके लेके जा रहे हैं, और वो भी पुष्पक जो उनका विमान था रावण का, उसमें नहीं, एक ड्रैगन नुमा बना रखा है, उसमें चमगादड़ का विमान बना रखा है, उसमें माता सीता को लेके जा रहे हैं। और नीचे राम जी देख रहे हैं कि रावण जो है उनको लेके जा रहा है माता सीता को, और उनके हाथ में धनुष बाण है, और धनुष बाण भी नहीं चला रहे वो। मतलब इतना अपमान दिखाया गया है कि किसी पति के सामने, राम जैसे पति के सामने, जिन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए, उनके सामने उनकी पत्नी का हरण करके राक्षस लेके जा रहा है, परंतु राम उनको नहीं रोक पा रहे। इतना गलत सीन इसके अंदर दिखाया गया। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि जब सीता का माता का हरण होता है, आगे जाके जटायु मिलते हैं, जटायु बताते हैं प्रभु राम को कि मैंने ऐसे देखा है। पर यहाँ पर दिखाया गया कि राम खुद ही देख रहे हैं ऊपर। टोटल कितने लोग हैं सर जिनको नोटिस दिया गया है? 8 लोग हैं टोटल, जो मेन इनकी पूरी कास्ट टीम है, मैंने सबको नोटिस भेजा है, इन सबको ही। तो इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ठोस कार्रवाई की जाएगी। मैं बार आपके माध्यम से फिर मैं चाहता हूँ कि बस सरकार तक मेरा ये मैसेज पहुँचे, ये मेरा मैसेज ना समझकर पूरे समाज के मैसेज को समझा जाए कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को किस तरह ठेस पहुंची है। इस पिक्चर को तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए, अन्यथा ये बहुत गलत हो रहा है। अभी इसको रोका जाए, नहीं तो और भी आगे, आज ना रोका गया तो और भी आगे इस तरह की पिक्चरें आएंगी जो हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत घातक साबित होंगी। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ थे तेजेंद्र खरवंदा, सीनियर एडवोकेट हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सभी के मन को इस मूवी से ठेस तो पहुँची ही है। तो ये जो 15 दिन के अंदर श्री धार्मिक लीला कमेटी सभी से लिखित में माफ़ीनामा नहीं मांगते तो इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, सभी के ऊपर लीगल कोर्ट में केस किया जाएगा और सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म को ही लेकर ये लोग टारगेट करते हैं, अपमानित करते हैं। और आप देख सकते हैं, इस मूवी के अंदर बताया जा रहा है कि माता सीता को, और जहाँ तक कि जो सोने की लंका थी उसे भी ब्लैक कलर की दिखाया गया है, और काफ़ी जो हिंदू धर्म है उसका भी अपमान किया गया है। तो हम आपको बताएंगे, अगर ये 15 दिन के अंदर कोई आके माफ़ी नहीं मांगते, कोई इन लोगों से माफ़ी नहीं मांगते, लिखित में नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते इसका, या जो इनको नोटिस दिया गया है इसका कोई जवाब नहीं देते हैं, तो आगे इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम दोबारा से इसके ऊपर आपको खबर दिखाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहें हमारे साथ एशिया मेट्रो न्यूज़ में ज्योति सिंह। दोबारा से किसी खबर के साथ आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।